हेलो अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ सदा काकड़ एंड आज की वीडियो के साथ हमारा न्यू टॉपिक कंटिन्यू होता है जो कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल चैप्टर का है। वो है प्रोटीन। प्रोटीन जो है हम पहला मॉलिक्यूल पढ़ेंगे। प्रोटीन हमें पता है कि जो हमारे प्रोटीन है वो हमारे पास मेन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ सेल का जो है मेन स्ट्रक्चर कंपोनेंट है प्रोटीन। और प्रोटीन में हमारे पास कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन प्रेजेंट होते हैं और कुछ में हमारे पास फास्फोरस, सल्फर होते हैं और कुछ में हमारे पास आयरन, आयोडीन और मैग्नीशियम पाए जाते हैं। अब हमारे पास आता है अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड को हम बोल सकते हैं कि वो है बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन, यानी बहुत ज़्यादा अमाइनो एसिड मिल जाते हैं तो वो हमारे पास आके प्रोटीन बना देते हैं। जो प्रोटीन बन जाता है उसको हम पॉलीमर बोलते हैं और जो अमाइनो एसिड होते हैं एक अमाइनो एसिड को हम मोनोमर बोलेंगे। जो बिल्डिंग ब्लॉक होगी उसको मोनोमर बोलेंगे। जब मोनोमर ज़्यादा मिल जाएंगे तो आके हमारे पास पॉलीमर बना देंगे। अब हमारे पास बहुत से अमाइनो एसिड होते हैं लेकिन उसमें से 20 ऐसे अमाइनो एसिड होते हैं जो हमारे पास सिर्फ प्रोटीन में पाए जाते हैं। अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर ऐसा है कि एक कार्बन होता है, कार्बन के एक साइड पे कार्बोक्सिल ग्रुप लगा होता है यानी C डबल बॉन्ड O और एक साइड पे OH। दूसरे साइड पे कार्बन के हमारे पास अमाइनो ग्रुप लगा होता है और कार्बन पे एक हाइड्रोजन लगा होता है और एक हमारे पास R लगा होता है, मीन वेरिएबल ग्रुप होता है। यहाँ पे कोई भी ग्रुप आ सकता है लेकिन वो डिपेंड करता है कि वो कौन सा अमाइनो एसिड है। तो इससे हमारे पास जो अमाइनो एसिड है वो चेंज हो जाती है। मतलब अगर एक ग्रुप लग गया तो वो एक अमाइनो एसिड होगा, दूसरा लग गया तो दूसरा अमाइनो एसिड होगा। तो R जो है वो वेरिएबल ग्रुप होता है और जो ये कार्बन होता है जिस पे ये सारे मीन्स अटैच होते हैं उसको हम अल्फा कार्बन बोलते हैं। अब हमारे पास है चेन्स ऑफ अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड के चेन्स कैसे बनते हैं? फॉर एग्जांपल ये हमारे पास वन अमाइनो एसिड है, ये दूसरा अमाइनो एसिड है। जब ये दोनों मिलेंगे तो ये एक बॉन्ड के ज़रिए से मिलेंगे, इनके आपस में बॉन्डिंग होगी। फिर इसको बॉन्डिंग को हम पेप्टाइड बॉन्ड बोलेंगे। पेप्टाइड बॉन्ड ये होता है कि जो हमारे पास अमाइनो एसिड के बीच में बॉन्ड बने उसको हम पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। अब ये मैंने एक अमाइनो एसिड बनाया है, ये दूसरा अमाइनो एसिड है। ये दोनों अब ये आपस में मिलेंगे और बॉन्ड बनाएंगे। यहाँ का जो कार्बोक्सिल ग्रुप है यहाँ पे कार्बन जो है वो आके नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो इसको हम पेप्टाइड बॉन्ड बोलेंगे। इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि ये बॉन्ड जो है और वो C और N के बीच में जो है ये बन रहा है तो इसको हम CN लिंकेज भी बोल सकते हैं। CN लिंकेज भी बोल सकते हैं। अब हमारे पास ये जो बॉन्डिंग यहाँ पे हुई वो मैंने यहाँ पे शो की है। ये यहाँ पे कार्बन और नाइट्रोजन की बॉन्डिंग हुई, इसको आप पेप्टाइड बॉन्ड भी बोल सकते हैं और अमाइड बॉन्ड भी बोल सकते हैं। और यहाँ पे जो यहाँ पे जो वन नाइट्रोजन है और यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये दोनों मिल जाएंगे, वाटर बना लेंगे और वाटर जो है वो रिमूव हो जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है वाटर जो है वो रिमूव हो जाएगा। ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ से और हाइड्रोजन यहाँ से, वाटर रिमूव हो जाएगा और ये कार्बन और नाइट्रोजन जो है वो बॉन्ड बना लेंगे। अब हमारे पास जब अमाइनो एसिड ऐसे आते हैं, बॉन्ड्स बनाते हैं तो उनके बीच पेप्टाइड बॉन्ड होती है जो कि हमें पता है। उसको जब अमाइनो एसिड की चेन लग जाए, उसमें ज़्यादा पेप्टाइड बॉन्ड आ जाए तब उसको हम पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड बोल सकते हैं। एक और पॉइंट है कि अगर हमारे पास पेप्टाइड जो है वो 10 अमाइनो एसिड उसमें हो उसको हम पॉलीपेप्टाइड बोलेंगे। मतलब कि अगर 10 अमाइनो एसिड आए उनके बीच पेप्टाइड बॉन्ड बने 10 अमाइनो एसिड वाला प्रोटीन, वो हमारे पास पॉलीपेप्टाइड कहलाएगा। और अगर हमारे पास 100 अमाइनो एसिड से ज़्यादा आ जाए अमाइनो एसिड तो वो हमारे पास प्रोटीन कहलाएगा। यानी 10 अमाइनो एसिड वाला हमारे पास पॉलीपेप्टाइड कहलाएगा, 100 से अबव अमाइनो एसिड वाला हमारे पास प्रोटीन कहलाएगा। अब हमारे पास हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन के स्ट्रक्चर क्या है? 1953 में एक साइंटिस्ट आया था जिसका नाम था फ्रेडरिक सेंगर,
जिसने हमारे पास अमीनो एसिड की सीक्वेंस डिस्कवर करके बताई थी, और उसने इंसुलिन हार्मोन से दरियाफ्त की थी वो प्रोटीन की स्ट्रक्चर, जो कि इंसुलिन हमारे पास जो है वो एक छोटा प्रोटीन है जो 2 पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलके बना है। एक उसमें हमारे पास 21 चेन का प्रोटीन होता है, अमीनो एसिड का प्रोटीन होता है। दूसरा उसमें 30 अमीनो एसिड का प्रोटीन होता है। तो जब टोटल मिल जाते हैं वो हमारे पास 51 अमीनो एसिड वाला प्रोटीन बन जाता है। तो वहाँ पे ये स्ट्रक्चर प्रोटीन्स के जो है दरियाफ्त हुए थे। अब हमारे पास 4 प्रोटीन के स्ट्रक्चर आते हैं। एक इसमें हमारे पास आता है प्राइमरी, दूसरा इसमें हमारे पास आता है सेकेंडरी, तीसरा इसमें हमारे पास आता है टर्शरी, फोर्थ इसमें है क्वाटरनरी टर्नरी। अब इसको हम डिटेल से पढ़ते हैं। पहला इसमें हमारे पास स्ट्रक्चर आता है प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है वो वही फ्रेडरिक सेंगर ने बताई थी, जो कि उसने बताया था कि स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन ऑफ सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड ज्वाइन। जो हमारे पास अमीनो एसिड की सीक्वेंस होती है, यानी सिंपल सीक्वेंस होती है, उसको हम प्राइमरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। जो हमारे पास प्रोटीन की सिंपल स्ट्रक्चर होती है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास अमीनो एसिड मिल रहे हैं तो ये हमारे पास प्राइमरी स्ट्रक्चर बना। अब इधर देखते हैं, ये हमारे पास अमीनो एसिड की सीक्वेंस है, ठीक है, और ये हमारे पास अमीनो एसिड यहाँ पे मिले हुए हैं, जो कि हम बोल सकते हैं ये सीक्वेंस ये है ग्लाइसिन, वेलानिन, सिस्टीन, ये मतलब सीक्वेंस से आके मिल रहे हैं। तो ये 21 वाला हो गया, ये 30 वाला हो गया। यहाँ पे भी 7 नंबर पे सिस्टीन आ रहा है, यहाँ पे भी 7 नंबर पे सिस्टीन आ रहा है, लेकिन है ये 2 चेन वाला इंसुलिन हार्मोन हमने लिया है। जब ये 2 सिस्टीन आमने सामने आएंगे तो ये एक बॉन्ड बना लेंगे, लिंकेज बना लेंगे। 2 सिस्टीन के लिंकेज को हम बोलेंगे डाइसल्फाइड ब्रिज। तो यहाँ पे सिस्टीन डाइसल्फाइड ब्रिज भी बना लेंगे। तो ये था हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शरी, क्वाटरनरी, सो ऑल जितने हमारे टॉपिक आगे आते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए मेरा चैनल सदा काकड़। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए मेरी वीडियोस, और ये मुझे कमेंट कीजिए कि मैं अपने वीडियो को कितना आगे जाके मतलब उसको अच्छा सा बना सकती हूँ। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।